तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 26 जून 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ विशेष खबरें आप सबको बताने के लिए। तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। शॉर्ट वीडियो है, छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ साथियों, चूँकि मुझे अभी रात 9 बजे फेसबुक पर लाइव होना है। मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, उसे तमाम साथी जाकर के फॉलो कर लेंगे ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारे लाइव कार्यक्रम से जुड़कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकें, अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकें। तो जुड़िएगा सब लोग रात को 9 बजे फेसबुक लाइव पर। तो आगे बढ़ता हूं साथियों। जैसा कि आप सबको पता है, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन के लिए, आपका भुगतान कराने के लिए, देश के एजेंट साथियों को सुरक्षा सम्मान दिलाने के लिए और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित करने के लिए विशेष याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। और उसमें तमाम देश भर से सभी कंपनीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, निधि फर्म इत्यादि के साथी जुड़ रहे हैं। जो साथी जुड़ रहे हैं उन सबको बधाई, धन्यवाद, उनका आभार। इसमें आर्थिक सहयोग भी तमाम साथी प्रदान कर रहे हैं। तो जो साथी ख़ास तौर से हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के जितने भी साथी हैं वो सब इस याचिका से जुड़ेंगे और यदि उन्होंने कोई सहयोग राशि दी है इस याचिका के लिए हमें, तो उसका स्क्रीनशॉट, अपना कोई एक आईडी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ और अपना पद अगर हमारे संगठन में कोई है उनके पास, तो वो विवरण हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक कुमार मुदगल जी, जिन्हें हम प्रेम से पंडित जी कहते हैं, उनके नंबर पर सेंड कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे। नंबर नोट कर लें उनका 9770389965। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा मैं, इस नंबर पर भेज देना ताकि आपकी सूची माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत कर सकें कि हमारे संगठन से इस याचिका से देश भर में इतने लोग जुड़े हैं और ये उस कंपनी या उस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हैं, एजेंट हैं। चूँकि एजेंट दोहरा पीड़ित है, उस पर डबल मार पड़ी है, उसका पैसा भी गया है, सम्मान भी गया है, सुरक्षा भी गई है और उसके साथ बहुत भारी उत्पीड़न हुआ है। तो इसलिए तमाम एजेंट साथी भी और निवेशक साथी भी अपनी अपनी डिटेल भेज दें और इस याचिका से जुड़े। निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। चूँकि साथियों, न्याय पर सबको भरोसा करना चाहिए। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है, यही कर्म फल का सिद्धांत है। हालांकि बहुत सारे ठग, बेईमान, लुटेरे आपको बहकाते रहते हैं कि नहीं ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, ये नाम जप लोगे तो वो हो जाएगा, गंगा स्नान कर लोगे तो ये हो जाएगा, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लोगे तो कुकर्मों से मुक्ति मिल जाएगी, प्रार्थना कर लोगे तो ये हो जाएगा और गुरुवाणी सुन लोगे तो ये हो जाएगा, और दुनिया भर के ढोंग ढकोसले आपको बताए जाते हैं संत महात्मा तथा कथित लोगों द्वारा। लेकिन साथियों, प्रकृति का शाश्वत नियम है, अटल नियम है कि आप जैसा कर्म करोगे उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। यही न्याय का सिद्धांत है। मेरी दृष्टि में देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों ने या एजेंट साथियों ने कोई अपराध नहीं किया गया है, जानबूझकर उनको अपराधी बनाया गया है एक षड्यंत्र विशेष के तहत। तो निश्चित रूप से आप सबको भी न्याय मिलेगा। न्याय के प्रति आपका भाव सच्चा होना चाहिए। चूँकि ईश्वर कानून भले ही ना करे, चूँकि कानून पर कई बार बेईमान लोगों का कब्जा हो जाता है, ठग काबिज हो जाते हैं कानून की कुर्सियों पर, लेकिन ईश्वर सबके साथ न्याय करते हैं। तो आपके साथ भी न्याय होगा, आप सबका पैसा भी मिलेगा, आप सबको सुरक्षा सम्मान भी मिलेगा और जो पलायन की मानसिक अवसाद की पीड़ा आप झेल रहे हैं आपको उससे भी मुक्ति मिलेगी।
और हिंदुस्तान भी ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निश्चित रूप से स्थापित होगा साथियों। इसलिए न्याय पर भरोसा रखें, न्याय के लिए लड़ें जरूर साथियों। मैं कहता हूँ ना कि हम मुर्दों में भी जीवन डाल देते हैं, लेकिन कौन से मुर्दों में? जो मुर्दे थोड़े बहुत चल फिर सकते हैं या हम तक आ सकते हैं। तो न्याय के लिए भी यही सिद्धांत है। आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाओगे, न्याय आपको नहीं मिलेगा। न्याय के लिए आपको लड़ना होगा, और जब आप लड़ोगे तो संसार की कोई भी ताकत आपको न्याय प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। इसलिए लड़ें तमाम साथी। भेजें अपनी अपनी डिटेल्स, विवरण हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अशोक जी मुदगल के नंबर पर। दूसरी खबरें मैं आपको बता देता हूं साथियों। चूँकि देश पूरी तरह से ठगों के चंगुल में फंस चुका है, आज एक बड़ा मामला गोल्ड फ्रॉड का आया है सामने कि ग्राहकों के अकाउंट को हैक करके, आदित्य बिरला ग्रुप से जुड़ा हुआ है, देश का प्रतिष्ठित ग्रुप है साथियों, लगभग 2 करोड़ का सोना ठगों ने इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। जब आदित्य बिरला जैसे ग्रुप के साथ ठगी हो सकती है या उसके जमाकर्ताओं के साथ, तो फिर दूसरों की क्या गिनती है। ये ठगों का बोलबाला हिंदुस्तान में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इसी तरह की बड़ी भयावह खबर है। हालांकि जो लोग 12 मार्च 2024 के हमारे तालकटोरा स्टेडियम वाले कार्यक्रम में आए होंगे तो उनको याद होगा कि WTC के नाम से, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन थी, उसी के नाम से हिंदुस्तान में कुछ ठगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, रियल एस्टेट कंपनी, और न केवल ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद जैसे शहरों में बल्कि देश के अन्य शहरों में भी उन्होंने एक निवेश योजना लॉन्च की रियल एस्टेट के नाम पर। और उसमें तमाम NRIs को, रिटायर्ड ऑफिसर्स को अपनी ठगी का शिकार बना लिया। और कई लोग उनमें से साथियों अपने पूरे जीवन भर की जमा पूंजी को गंवा बैठे हैं और वो आत्महत्या के कगार पर पहुंच गए हैं। और ऐसे तमाम लोगों ने, लगभग 3000 लोगों ने इस WTC के CBD प्रोजेक्ट के खिलाफ अपनी पूंजी डूब जाने के मामले में नोएडा में धरना प्रदर्शन किया है। आप सब भी जो भी ठगी का शिकार हुए हैं देश भर में, ये धरना प्रदर्शन, सभा, ज्ञापन इत्यादि की रफ्तार को तेज़ करें। चूँकि 31 जुलाई एक ऐसा दिन भारत के इतिहास में आने जा रहा है जब देश के तमाम ठगी पीड़ित एकजुट होकर इस बेईमान शासन के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ क्रांति का शंखनाद करेंगे। और ये वहाँ से शुरू होगी, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा फरह से। और जो ठग है वहाँ का सबसे बड़ा, दुर्भाग्य से उसका नाम भी साथियों भगवान श्री कृष्ण के ही नाम पर है, जय कृष्ण राणा। जय भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। और वो KBCL कल्पतरू कंपनी का मालिक था। उसी के मुख्यालय पर वहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और ये चक्का जाम रेल रोको तक आगे बढ़ेगा। तो आप सबका मैं आह्वान करता हूँ 31 जुलाई 2025 को सब लोग सुबह 10 बजे फरह मथुरा पहुँचेंगे। और ये देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के क्रियान्वयन के लिए होगा। और इस कानून के दायरे में देश की प्रत्येक कंपनी, प्रत्येक सोसाइटी, प्रत्येक फर्म, प्रत्येक निधि आती है। ये सबके लिए है, इसलिए तमाम साथी इसमें सम्मिलित होंगे। और हालांकि लोग उसे सदी का महानायक कहते हैं, लेकिन मैं उसे हिंदुस्तान का प्रथम ठग कहता हूं कि उसने भी कभी ABCL नाम से एक फिल्म कंपनी बनाकर देश के लाखों बेरोज़गार युवक युवतियों को ठगा था, जिसका नाम है अमिताभ बच्चन। सहारा में भी ठगवाया है उसने, सहारा का प्रचार प्रसार खूब करता रहा है। उसकी जो डायल टोन आजकल साइबर फ्रॉड के खिलाफ मोबाइल्स में गूंजती थी, उसको सरकार ने बैन कर दिया है, चूँकि बहुत सारे लोगों ने उसकी शिकायत की थी। अच्छी बात है, करना चाहिए सरकार को। किसी भी ठग को प्रमोटर नहीं बनाना चाहिए साइबर या किसी भी ठगी के ब्रांड इन्वेस्टर के रूप में, चूँकि ये लोग तो खुद ही ठग रहे हैं या ठगी का शिकार लोगों को बनवाते रहे हैं।
इस तरह की फ्रॉड स्कीम्स का प्रचार प्रसार करवा करके। साथियों, बहुत सारे साथियों ने इसमें जो है सहयोग किया है, हमें आर्थिक सहयोग आप भी करना निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में, लेकिन मैं सबकी लिस्ट नहीं बना पाया हूँ आज भी कार्य व्यस्तता के कारण। प्रयास करूँगा कुछ लोगों के नाम लाइव में बता दूं, लेकिन कुछ साथियों ने, ये हमारे बुलंदशहर से साथियों ने आज 5100 रुपये की सहयोग राशि भेजी है, जिसमें 500 रुपये बच्चू सिंह जी, 500 केसी पावलीवाल जी, 300 वाईपी सिंह जी, 200 राकेश सिंह जी, 200 प्रेमपाल जी, 200 तालेवर सिंह जी, 200 भोला सेठ जी, 200 नीरज सिंह जी, 500 अनिल कुमार जी, 200 दिनेश यादव जी, 200 सुभाष चंद्र जी, 200 संजय गोयल जी, 200 बच्चू सिंह जी डेरी वाले, 200 मुस्तकीम जी, 100 राजेंद्र जी, 100 सुरज्ञान सिंह जी, 100 अशोक कुमार जी, 100 हरिंदर जी, 100 रवि कुमार जी, 100 त्रिलोकतन जी और 700 यामीन खान साहब। इस तरह से 5100 रुपये भेजे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार साथियों। हमारे औरैया से जिला अध्यक्ष आदरणीय जेपी सिंघानिया जी और कोषाध्यक्ष कमलेश भाई ने भी 2500 रुपये भेजे हैं तमाम साथियों से वसूल करके, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे फिरोजाबाद के जिला अध्यक्ष रविंद्र धनगढ़ साहब ने भी शायद 3500 रुपये भेजे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे और भी कई साथियों ने भेजे हैं, उनके नाम लिस्ट कलेक्ट करके मैं साथियों फेसबुक लाइव में बताऊंगा, नहीं तो कल बता दूंगा सबके नाम, ये कोई ऐसा नहीं है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मिलता हूँ आज रात 9 बजे फेसबुक पर आप सबके साथ लंबी चर्चा करने के लिए। तब तक आप सब इस वीडियो को शेयर करते रहें ताकि अन्य साथी भी जुड़ सकें, अवेयर हो सकें और ठगी से बचते हुए अपनी डूबी हुई मेहनत की पूंजी को वापस प्राप्त कर सकें। तो जय हिंद, जय भारत।